या उनके ट्रेलर को 24 लाख हिट्स एक ही दिन में मिल जाते हैं। जेड+ जैसी सेंसिबल या फिर फंस गए रे मामा या जॉली एलएलबी जैसी फिल्में उस क्लब में शामिल नहीं हो पाती हैं जी। इसके पीछे मतलब दर्शक जिम्मेदार हैं, फिल्मकार जिम्मेदार हैं, या हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, इसलिए कि कॉन मैन की कहानी बनती है तब तो आप उसको देश के अंतिम आदमी तक ले जाते हैं, लेकिन जब कॉमन मैन की कहानी बनती है तो क्या आप उसके साथ खड़े रहते हैं? मुझे लगता है इस बार एक ऐसा अवसर आपके सामने आया है कि आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं, देश के सबसे बड़े कॉन मैन के साथ या देश के कॉमन मैन के साथ, क्योंकि इस देश का हर पत्रकार सच के लिए लड़ने की दुहाई देता है। सच आपके सामने है। और मैं एक बात और कह देता हूं, मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था, न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, ये कठोपनिषद से, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। मुझे उतना ही चाहिए जिससे मैं दूसरी फिल्म बना सकूं। Ladies and gentlemen, sorry to interrupt, but we can continue the Q&A session outside in the foyer. We have to hand over the auditorium for the next show. Thank you very much for this. But please, we can continue the Q&A session outside. Only cast? Only cast. Sorry. ठीक है। हाँ, ये आइटम नंबर जो बोलते हैं, एक्चुअली डॉक्टर साहब जिस तरीके के डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, वो मानते नहीं है कि आइटम सॉन्ग ही हो, तो उन्होंने मुझे एक नहीं 3 गाने दे दिए हैं और सूत्रधार भी बना दिया है। कहानी इन तीनों गानों के द्वारा आगे बढ़ती है। एक फुल फ्लेजेड सॉन्ग है, बाकी 2 गाने ऑल्सो यू विल सी मी इन द फिल्म।
एंड मैं डॉक्टर साहब के साथ बहुत पहले से काम करना चाह रही थी. अप्रोच मी फॉर पिंजर. उस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी थी तो हो नहीं पाया था. तो अब इस बार ऐसा हुआ दैट 80% ऑफ द फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 90%. और सुखविंदर जी ने उन्हें पूछा कि सर आपके फिल्म में गाने हैं कि नहीं. तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि गाने तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे. फिल्में तो इनकम्प्लीट होती है गानों के अगर गाने नहीं होते हैं तो जब उन्होंने कंपोज किए गाने गाए, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ इज मी व्हेन इट कम्स टू डांस बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ ट्रेन डांसर. तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है व्हाटएवर यू से सर, बिकॉज उनके साथ काम तो करना ही था मुझे. एंड या सो दैट्स हाउ मुझे अच्छा ये लगा कि एक राजस्थानी लुक है मेरा. आइटम सॉन्ग है भी और नहीं भी. एंड एट द सेम टाइम जो गाने हैं आई एम श्योर दर्शकों को बहुत अच्छे लगेंगे. एक थोड़ा मॉडर्न है, फ्यूजन टाइप में है, और एक है थोड़ा सा सूफियाना अंदाज में. 2 गाने हैं बिकॉज हमारी जो फिल्म में किरदार है, द मेन पंक्चर वाले का जो किरदार आदिल हुसैन निभा रहे, सो ही इज़ मुस्लिम, सो अ लॉट ऑफ दैट ब्यूटीफुल टच ऑफ यू नो सूफियाना अंदाज. एंड तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. एंड आई एम डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एज अ सॉन्ग ऑल्सो. सुखविंदर जी ने सॉन्ग अपना गाना गाया है और आप उनके साथ दिखाई देने वाली हैं, उनके साथ काम करने का. Yeah, well, Sukhvinder ji is a great performer. On stage, I have seen him perform, and I think ये कुछ अलग ही combination उन्होंने सर ने निकाला. That he thought that you know there is always a folk singer और एक folk dancer होती है. कैसे इन लोगों को जोड़ा जाए, बिकॉज तब जाके कुछ अलग बना है फिल्म में. मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि यू नो केक बन गई, उसके बाद आइसिंग लगा रहे थे. अब तो हम लोग ऐसे हो गए हैं, वी आर द आइसिंग ऑन द केक. आपके लुक की बात करें तो आपने अंदर जैसे कि कहा कि 3 घंटे लग रहे थे, तो क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. ये होता ये था दैट जितने एक्टर्स ने इस फिल्म में हार्डली कोई मेकअप किया होगा, मैंने उतना ही ज़्यादा किया. इन द सेंस नॉट विथ जस्ट माई लुक फॉर हेयर एंड मेकअप. जो आउटफिट्स मैंने पहने हैं, उसकी ज्वेलरी हो, इतने सारे टैटूज़ हैं मुझ पर, तो आई थिंक मैं ऐसे ही हवाले सबके बैठ जाती थी. देयर वर सो मेनी पीपल गेटिंग मी रेडी. 3 hours ओनली टू गेट द टैटूज राइट, टू गेट ऑल द बेसिक्स राइट, क्योंकि लुक हमें इस्टेब्लिश करना था दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान. जैसे आप देखेंगे वो राजस्थानी एक फील आ ही जाता है जो एक फोक डांसर में होता है. एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस कहानी को यू नो आगे ले जाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कमांडो, जो प्राइम मिनिस्टर का कमांडो है, लेकिन उसे स्पेशल ड्यूटी दी जाती है, उसे एक आम आदमी का कमांडो, आम आदमी की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया जाता है. तो अपने आप में ये एक इसके जीवन में उथल पुथल जैसी सिचुएशन है कि कहाँ से उठा के कहाँ डाल दिया. लेकिन यही इंटरेस्टिंग भी है, यही कहानी भी है. आपको तो पता है कमांडो की ज़िंदगी कितनी मुश्किलें होती है, तो आपने किस तरह का रिसर्च किया, उसके ऊपर कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी? भाई अब ऐसा है कि जैसे ही फिल्म ऑफर हुई उसके तुरंत बाद थोड़े ही दिनों बाद फ्लोर पे चली गई. तो मेरे पास कुछ समय था कि कम से कम CRPF हेडक्वार्टर्स जाऊं, वहाँ के DG साहब से मिलूं. राजस्थान गया, सुनील सिंह जी मिले, चावला साहब मिले, उन्होंने काफ़ी मदद करी, रिसर्च में मेरी हेल्प करी कि भाई रैंकिंग ऐसे होती है, सैल्यूट ये होता है, इस रैंक के बाद ये रैंक मिलता है. CRPF का फाउंडेशन कब ले किया गया था? इट वॉज फर्स्ट द क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स फॉर द ब्रिटिश, देन सरदार पटेल टर्नड इट इनटू द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. तो मतलब जो कर रहे हो उसकी हिस्ट्री तो मालूम हो कम से कम. तो वो जाकर के तैयारी करी जितना भी समय था हमारे पास. बाकी हमें जहाँ तक सारे मुश्किल चीज़ें करने का समय तो मिला नहीं, बट यही है कि खुद भी कसरत करते हैं, बहुत करते हैं, अच्छे से फिट रहते हैं, तो वो सारा सब कुछ इस किरदार में काम आया. चंद्र प्रकाश जी ने आपको किस तरह से गाइड किया या ब्रीफ किया कहा? अच्छे काम के लिए काफ़ी अच्छे निर्देशक की पहचान मुझे ये लगता है ये होती है, और ये शायद मैं इसलिए समझ पाया क्योंकि मैंने शुरुआत श्याम बेनेगल साहब के साथ करी कि उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में आप सही दिशा में जा रहे होते हो. ज़्यादा बताते नहीं हैं, वो एक बार बताते हैं आपको समझ में आ जाता है और फिर आप बस उस करंट में बहते हो. आपकी बात करें तो सिनेमा क्या है? सिनेमा क्या है? एक अच्छा सिनेमा क्या है? अच्छा सिनेमा वो जो जीवन को दर्शाए और साथ में मनोरंजन दे जाए, और सोने पे सुहागा उसमें तब होगा जब साथ में कोई संदेश भी दे जाए. आजकल जो है सिनेमा के लिए प्रमोशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, तो आप उसमें कितना बिलीव करते हैं? सिनेमा को प्रमोट करना चाहिए, और ख़ास करके अच्छे सिनेमा को, मैं दोबारा अपनी लाइन बोलूँगा, अच्छे सिनेमा को वाकई प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास काफ़ी ऐसी बंडल कहानियाँ भी हैं जो कि कमाल कर रही हैं, और कमाल करने का हक सबको है.
सब अल्लाह मियाँ के बंदे हैं, हक सबको है, लेकिन जो वाकई आपको किसी को भी फ़र्क पता चल जाता है कि यार इसमें वाकई कितनी मेहनत और कितना दिमाग और कितना कुछ गया है, तो आई थिंक उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक आदमी तक पहुंचाना तब तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक आप लोग, मीडिया, पत्रकार इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आदमी, कई बार मैंने ये देखा है, आदमी कहता है अरे यार वो फिल्म मैंने थिएटर में मिस कर गया, कितनी बढ़िया फिल्म थी यार। अब वो कोई तो कारण होगा जिसलिए मिस कर गया, वो क्यों कर गया। अगर वो नहीं करता तो इस तरह का अच्छा सिनेमा और चलता और अच्छा करता और इस तरह की चीज़ें और बनती और मज़ा आता। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।